अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हैदराबाद। प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम आज अवाम की बात करते करते आप पहुंची है सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में, और बात की जाएगी सिंध में नए सूबों के क़याम के हवाले से। क्या सिंध के अवाम को नए सूबों की ज़रूरत है? ये सिर्फ एक सियासी सवाल या बहस नहीं है, बल्कि अवाम की ज़िंदगी से जुड़ा, एक बेहतर निज़ाम से जुड़ा अहम तरीन मौजू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध की हुकुमरा जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सिंध में नए सूबों के क़याम के हवाले से अपनी हिमायत का इज़हार ख़याल कर चुके हैं। मगर असल सवाल ये है, क्या नए सूबे बनने से सिंध के आम शहरी को फ़ायदा होगा? क्या सरकारी सहूलियात जैसे तालीम, सेहत, रोज़गार, तरक्याती काम ये सब आवाम के करीब आ सकेंगे? क्या सिंध का एक आम शहरी नए सूबे बनने की हिमायत करता है? इस हवाले से क्या कुछ सोचता है? ये सब कुछ डिपेंड करता है एक आम आदमी की सोच पर। आइए जानते हैं कि क्या सिंध में नए सूबों की हिमायत सिंध का आम शहरी करता है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि माजी में भी कई मरतबा ये बहस छिड़ चुकी है, एक बार फिर ये बहस इस वक्त छिड़ी हुई है कि नए सूबों का क़याम अब नागुज़ीर हो गया है। सिंध के बासी होने के नाते, हैदराबाद के रिहायशी होने के नाते, आप समझते हैं कि नए सूबे बनने से एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, निज़ाम में कोई तब्दीली आएगी? या का नाबदो या का नस्तीन। बात यह है कि सूबे बनना तो एक अच्छा अमल है, लेकिन हमारे सिंध की जो स्ट्रेटजी है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि सूबा इस वक्त, चूँकि सिंध सूबा पूरा कंप्लीट है, जो कि शुरू से चला आ रहा है, फ्रामदा मंदा पार्टीशन जब से बना है पाकिस्तान का, तब से ये सूबा सिंध का जो है एक सिंबल है। जिस तरह मुख्तलिफ सूबे हैं, KPK है, पंजाब है, XYZ जो भी है, तो इस हवाले से ये इस सूबे को ये कंसिडरेशन दी जा रही है कि ये सूबा सिंध सिर्फ एक सूबा सिंध रहे, इसमें सूबों को नहीं मतलब वो दिया जाए कि जी और मज़ीद लोगों की हसासियत है इस मौजू के ऊपर। इसमें हसासियत है। मगर आपने बात का आगाज़ यहाँ से किया कि बनना एक अच्छा अमल है। बनना एक अच्छा अमल ज़रूर है, उससे बेनिफिट्स ये होते हैं कि आम पब्लिक को होता है, लेकिन चूँकि ये एक सूबा ऐसा है, सिंध बहुत कदीम सूबा है, तो इसके हवाले से इसकी बाइफर्केशन थोड़ी सी मुनासिब नहीं लग पा रही है। यहाँ के माहौल और यहाँ के माशरती और सियासी और उसके अलावा यहाँ के जो कल्चर है उसके हवाले से यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है क्रिएट। चले नहीं बनता है सूबा, तो क्या ना बनने से लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं? ये निज़ाम तो पिछले कई दहाइयों से सिंध के बासी जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखें जी, बात यह है कि निज़ाम तो वैसे ही आपका जो है ना, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारा मिनिस्टर है उसने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। तो जब ये निज़ाम कोलैप्स हो चुका है तो बाकी तो सब चीज़ समझते हैं, हर पब्लिक समझती है, पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। तो जब ये निज़ाम ही कोलैप्स हो गया है तो अब हम इसे तो कुछ नहीं इस पर कमेंट कर सकते। जब हमारे जब करता धरता हमारे हुकूमत के लोग हैं, वो जब ये कह सकते हैं कि जी कोलैप्स हो गया है, तो बाकी मैं नहीं समझता कोलैप्स हुआ है। तो अब ये तो अगर जो आपने हसासियत वाली बात की ना, मैं उस बात को एक मिनट के लिए एक तरफ रखता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि अगर सूबा बनता है तो सूबे बनने से एक आम आदमी तक वसाइल की जो रसाई है वो आसान हो जाती है? शायद आज जो वज़ीर आला या गवर्नर कराची से मुश्किल ही हमें सिंध के दूसरे छोटे शहरों की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, लोगों के एक्सेस में होंगे, ये एक अच्छा अमल नहीं होगा? जी देखिए, मैंने पहले कहा आपको कि ये एक अच्छी चीज़ होगी अगर बनता है, तो इससे लोगों को उनके डोर तक उनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। लेकिन मैंने स्ट्रेटजी जो बताई आपको सिंध के हवाले से, या जहाँ ये मुल्क बना हुआ है, जब से बना है उसके हवाले से, तो यहाँ की जो वो है कौम है, यहाँ सिंध में जो लोग रहते हैं बासी, जो यहाँ के फोर फादर्स हैं और जो सन ऑफ सॉइल्स हैं, तो वो कभी इसको मैं नहीं समझता कि एक्सेप्ट करेंगे भाई ये सिंध की तकसीम के तौर पे लेते हैं, वो इसको तकसीम के तौर पे लेते हैं। लेकिन ये हर दुनिया में हर जगह सूबे बने हुए होते हैं, ज़्यादा सूबे होते हैं। हमारे मुल्क के अतराफ में जितने ममालिक हैं दर्जनों सूबे बने हुए हैं, और वो उनका बेनिफिट मिलता है, उनकी पब्लिक को उनके डोर तक बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट्स मीन, अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो सूबे बनने से लोगों को वसाइल जो है उनकी फरहमी आसान हो जाती है। लेकिन हम सिंध के इस सूबे बनने को तकसीम में महसूस करते हैं और अवाम के जज्बात को भी मद्देनजर रखना होगा। हम तकसीम को महसूस करते हैं, लिहाजा जब तकसीम का मसला आता है तो फिर हमारे यहाँ की जो सो कॉल्ड हमारी जो वो तंजीमें हैं या सियासी लोग हैं वो इसको फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे कि अभी भी कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है और प्रोटेस्ट आपने देखी खबरें
के सूबा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? कहीं कोई ना बनने के लिए रैली निकाल रहा है, कोई बनाने के लिए जो है वो लोगों में तरगीब दे रहा है। बनने चाहिए? बिल्कुल सर, बनने तो चाहिए, ये एक अच्छा अमल होगा। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ की कौम को जो ना एक लिमिटेड सोच दे दी गई है, उससे आगे उनको बनने दिया जाता ही नहीं है। ओके। उनको उससे आगे बनने दिया जाता ही नहीं है, उनको यहीं लगा के एक रखा हुआ है। जज्बाती एंगल दे दिया गया है कि भाई ये तुम्हारे समझते हैं कि तकसीम हो जाएगा और जो है ना इसमें डिवाइड हो जाएंगे हमारी कौम जो है वो, मतलब आप समझते हैं ये कोई डिवीजन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे मजीद जो है सूबे वो बनने के बाद भी ये पाकिस्तानी रहेगा। बिल्कुल पाकिस्तानी रहेगा। खबरें आप देखते होंगे और खबरों में आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर ही हम ये देखते हैं कि जनाब सूबा बनना चाहिए, सूबा नहीं बनना चाहिए। दो किस्म की राय जो है उसका सामना करना पड़ता है। क्या समझते हैं, क्या वाकई इस निज़ाम की बेहतरी के लिए सूबे बनाना या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना ये फ़ायदेमंद होगा? नहीं सर, सुबह बनाना नहीं चाहिए, सुबह नहीं बनना चाहिए। सूबा नहीं बनना चाहिए? नहीं। उसका क्या, उसकी वजह क्या, दलील क्या सुबह है? बनने से हमारे तासुब जो है ना और पैदा हो जाएंगे, जो हमें अमन और प्यार मोहब्बत है ना हाँ। वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर सुबह बन गया तो हम फिर सुबह के पीछे लड़ते रहेंगे। वो बोलेगा तू से वो पंजाब जा, ये सिंध हमारा है। हाँ। फिर लाड़गाना बोलेगा जी वो उधर चला जा। तो इसमें हमारी मोहब्बत जो प्यार बना हुआ है ना वो ख़त्म हो जाएगा सुबह सूबा बनने के बाद भी मुल्क तो पाकिस्तान ही रहेगा ना? पाकिस्तान नहीं रहेगा ना, फिर सुबह ही रहेगा। हाँ। सुबह ही इसके पे लड़ते रहेंगे। अच्छा। तो जो काम हमारे होने चाहिए ना, जो महंगाई है उस पे ना नज़रसानी की जाए, सुबह को हटा के है ना इस पे ध्यान करें। जो गरीब लोग भूख मर रहे हैं उन पे है ना ध्यान देना चाहिए सियासतदानों को। हाँ। कि आटा 160 रुपए किलो गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। पेट्रोल वापसी 346 रुपए, 350 रुपए कर दिया गया। ठीक है। उस पे ध्यान दिया जाए, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। सुबह को छोड़ दें, अभी सुबह तो बहुत बात की बात है, बन जाएगा। ठीक, थैंक यू। चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने से मईशत के अंदर बेहतरी आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम जब करते हैं चीज़ों को तो उससे बिल्कुल बेहतरी आती है। बट ये दोनों रास्तों में जाते हैं, अच्छाई में भी और बुराई में भी। हर चीज़ की जैसे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो इसी तरह से अगर आप सूबे की बात करते हैं तो देखें, अगर सूबा डिवाइडेड होगा तो आपकी जो रसाई है अपने अहदेदारों की तरफ वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वो बेहतर हो जाएगी। अब अगर जैसे माइक्रो मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, हाँ। एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो मैनेजमेंट का, उसमें Yes। आपके छोटे इश्यूज से फिर आप बड़े की तरफ जाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जा रहे होते हैं। अगर आप निचले दर्जे से चीज़ें सही करना शुरू करते हैं तो अभी भी देखें सारा प्रॉब्लम क्या है। आप किसी भी इदारे में जाते हैं, वहाँ पे करप्शन है, सब कुछ है, बोलते हैं भाई ऊपर तक हमें पैसे देने हैं। ठीक है, अगर आप नीचे से चीज़ें सही करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका अल्टीमेट गोल आपका यही होगा कि बेहतर ऊपर चीज़ हो जाएंगी। अब जैसे महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अब देख रहे हैं आप इन्फ्लेशन के रेट्स किस तरह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पेट्रोल की प्राइसेस हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पर उसके पीछे कोई मैकेनिज्म दिख नहीं रहा ना। हमें दिखाया जा रहा है कि भाई किस हिसाब से कितने में हमारे पास ऑयल आ रहा है, उसको क्या प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे हैं, क्या चीज़ लग रही है, क्या नहीं लग रही है। तो इसलिए बेहतर है कि ये डिवीज़न अगर होती है सूबों की तो उसमें ये एक फ़ायदा होगा कि हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो जाएंगी। अगर आप हमारे इलाके की बात करें तो हमारे इलाके में ऐसा एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग अपने जो काउंसलर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, उनसे हम फ़ौरन अपनी जो आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल। कि आप अपने मसले के लिए काउंसलर के पास जाएं, बहुत हुआ यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन के पास चले जाएं। तो क्या लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को सूबा बनने से फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा। देखें, जो आपके फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। अभी हर जगह यही रोना एक है कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। आप देखें कराची जैसा शहर जो आप कह सकते हैं कि आपकी गोल्डन डक है, उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि मतलब उसका बुरा हाल है। इसी तरह से आप बाकी सूबों में चले जाएं तो आप देखें पंजाब माशाल्लाह बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि वहाँ वो ओन कर रहे हैं। अब हमारा सिंध का इशू है कि सिंध में अब व्हाट्सएवर दिस इज द रीज़न, अगर ये कि अगर होता है डिवीज़न तो ये कि हर चीज़ उसके फंड्स उसके सारे रिसोर्सेज वहीं पे यूटिलाइज होंगे, चले इधर उधर नहीं जाएंगे। चलें, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट से लोगों की उम्मीदें हैं कि अगर चीज़ें आप डिवाइड कर देंगे तो शायद उन्हें मॉनिटर करना और वो चीज़ें आम आदमी के लिए हासिल करना भी आसान हो जाता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा कुछ नए सवालात के साथ कुछ नए लोगों से भी बात। वेलकम बैक नाजरीन, आम तरीन मौजू के साथ हैदराबाद में मौजूद हैं और इस वक्त हैदराबाद की एक बड़ी मारूफ चौरंगी पर मैं मौजूद हूँ। हैदर चौक कहलाता है और इस चौक की खासियत ये है कि हैदराबाद भर से लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं
तो हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आपको मिल जाते हैं, उनकी राय हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। नए सूबे बनने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए, क्या कह सकते हैं, बनना चाहिए, आप ज़रूरत है, देख रहे हैं ना आजकल खबरनामे में टीवी पे ये बहस छिड़ी हुई है। बनना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, ज़रूरी है। अब ये आपने अपनी राय तो दे दी, इसकी वजह क्या है? वजह है कि काम ही नहीं, किसी चीज़ का कोई सूरत हाल ही नहीं है। हाँ। तो आप समझते हैं कि नए अगर सूबे, मिसाल के तौर पे हैदराबाद सूबा बन जाए, इसके अतराफ के दूसरे इलाके सक्खर या ये सब, कोई सारे सिंधी भाई हैं, माझी सारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, बिल्कुल ठीक है, लड़ाई पड्डा किसी चीज़ का नहीं, बन जाए तो अच्छी बात है। बन जाए तो अच्छी बात है। सर, सूबा बनने से क्या सिंध के एक आम आदमी को फ़ायदा होगा? मेरे भाई सूबे बन भी जाएंगे तो क्या मिलेगा ये बताओ मुझे। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सूबे, अरे ये सब सियासतदानों के काम है, लड़ाई झगड़े के मसले हैं मेरे भाई। हाँ। इंसान भूख मर रहा, खाना खा रहा नहीं है, पत्थर खा रहा, रोड़ी और पत्थर। हाँ। बातें बोल रहे हैं सूबे बनाओ, सूबे बनवा के क्या तीर मार लेंगे कुछ। वो कहते हैं अगर सूबे बन जाएंगे, ज़्यादा सूबे, तो फिर आम आदमी की रसाई होगी। वजीर, आज आपने वजीर आला से मिलना है, 100-150 किलोमीटर सफ़र करके कराची जाना होगा और वहाँ भी मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर हैदराबाद में सीएम बैठा हो, गवर्नर हो, आप अपने मसले लेकर डायरेक्ट जा सकते हैं ना? जा सकता है, इधर भी नहीं मिलेगा। जब उधर नहीं मिल रहा तो इधर क्या खाक मिलेगा मुझे? फिर यहाँ पर भी पर्ची चलेगी हमारी भाई, पर्ची तो लाते साहब से। अच्छा, हाँ तो यार, आपकी राय क्या है, हाँ या ना? हाँ? अबे मैं तो बोलता हूँ सूबे नहीं बने भाई। हाँ। ऐसी कोई चीज ताकत आवे जो इंसान को राशन, आटा, चीनी, पत्ती ये सस्ती मिले, बस ऐसा निज़ाम बनना ऐसा चाहिए। निज़ाम बनना ठीक। चाहिए। कोई हकूकी बंदा आवे यार। ठीक, थैंक यू। और सवाल ये कि रोज़ाना खबरों में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, एक बहस छिड़ी हुई है कि सूबे बनने चाहिए, सूबे नहीं बनने चाहिए। मैं कराची से आने का मकसद मेरा ये है कि हैदराबाद का एक आम शहरी वो क्या सोचता है, क्या इससे फ़ायदा है या नहीं है? ये तो देखिए, मेरा तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासत से। ठीक है। और बीइंग मैं तो इतना, मुझे उसके बारे में मालूम भी नहीं है, ना मैं इस चीज़ पे जो है इतना गौर करता हूँ कि वो मेरा ताल्लुक़ टीचिंग से है। मैं तो अपने उस्ताद आदमी हूँ। ठीक है। मैं सर, सिर्फ अगर आपका ताल्लुक टीचिंग से है तो आपने ये बखूबी पढ़ाया होगा कि हमारे मुल्क के अतराफ़ में जितने ममालिक हैं, जैसे चीन है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, हर जगह मल्टीपल प्रोविंसेस है। वो होंगे, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इस कंडीशन, वो कंडीशन नहीं है मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ लोगों की हसासियत का मामला है, जज्बाती एक कनेक्शन है हमारा। ज़ाहिर है लोगों की, आवाम की जो राय होगी वही अहमियत रखती है। ठीक। सर, सूबा बनने से सिंध को फ़ायदा होना है या नहीं होना है? अल्लाह को खबर है। अच्छा। अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता। वैसे जो मामला हमारे हैं वो वैसे ही जिस पे रविश पे चल रहे हैं, मुझे नहीं नज़र आता कि कोई इस तरह की चेंजेस से कोई फ़र्क पड़ना है। आई डोंट नो इससे भी फ़र्क। अच्छा, ये मतलब ये आपकी राय है? मेरी राय ये है कि ऑलरेडी जो हमारे पास है हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। और हमारे पास एनार्की और केओस और करप्शन के जो दूसरे मामला हैं, अगर हम उन्हें इस्तेमाल करें तो शायद आज भी वो सूरत बेहतर हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हम वो तो कर नहीं पाते। फिर हम अपने उन मामला को हल करने के लिए मुतबादिल तलाश करते हैं, लोगों को जो लोग इस हक में दलील देते हैं ना, सूबे बनने के हक में, वो जवाब ये पेश करते हैं कि भाई माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ हम जाएंगे। उसके लिए तो आपका लोकल गवर्नमेंट निज़ाम मौजूद है। ये मैं अब तक सुनना चाह रहा था कि ये बात कोई करे। रेडी है, उसको इफेक्टिव कर ले, मगर वो शायद उस तरीके से फाल नहीं है। मिसाल के तौर पर ये कि हमारे पास इंटरफेरेंस है ना, वी डू नॉट प्लेस आवर लिमिटेशंस। हम लोगों का ये होता है कि आप राइट मैन हो तो राइट जॉब है ही नहीं। बिल्कुल सही आपका है। काम है, आपका एरिया, आपका डोमेन है, जो यूसी नाजिम है उसको काम करने दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट नाजिम में काम करने। दुनिया भर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही काम पूरी करती दुनिया में हैं। ऐसे होता है। एग्जैक्टली वही कामयाब सिस्टम है। एक न्यूयॉर्क का मेयर वहाँ की तालीम भी देखता है, पुलिसिंग भी देखता है, हेल्थ भी देखता है। मगर हमारे पास तो अगर हम यूसी या टाउन ऑफिस जाते हैं तो वो बताते हैं टाउन चेयरमैन साहब, अच्छा एक टाउन इतना बड़ा, उसके पास इलाका एक इतनी बड़ी जगह होती है जितना एक एमएनए का हल्का होता है, ऑलमोस्ट इतना होता है। और वो हमें ये कहता है कि भाई ये जो गली से कचरा उठवाना है ना, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, इसके लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास आप जाएं। तो फिर वो एक आम आदमी टाउन चेयरमैन के दफ्तर से उड़ के उनके दफ्तर में जाए, बड़ा मुश्किल काम है। तो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को मजबूत कर दें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 100% आई थिंक दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कामयाब है। बाकी उसका आपको सिर्फ उसको फाल तो करें, उसे इंडिपेंडेंट तो छोड़े बेचारे को, उसके अंदर मुदाखलत तो बंद करें ना, उसमें सियासी असरात मुरतब ना करें, उसको चलने दें, उसको चलने दें। जो पावर जिसके पास है उसको एक्सरसाइज करने दें, उसको आज़ादी दें, उसको एम्पावर करें। ये बेहतरीन निज़ाम है। को एक आम आदमी का मसला हल करना चाहिए। Yes. उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, वो लोकल है ना, वहाँ का लोकल है, उसको मसाइल का पता है। यहाँ उन्हीं में से पार्क का इफ्तिताह करने के लिए वजीर आला, गवर्नर और बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, जबकि ये उनका पट्टे वाले की डोमेन नहीं है। पट्टे वाले की तकरूरी में अगर मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी यस, तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा? मसला प्रॉब्लम यहाँ है। चले जी, ये पॉइंट मैं प्रोग्राम के आगाज़ से अब तक सुनना चाह रहा था और बिल आखिर इस मुद्दे पे भी अब हम बात कर सकेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है
वो बेहतर कर दें या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या जिन्हें आप सूबा कहते हैं वो बना दिया जाए। आम आदमी की जो राय है यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल भी वही होती है। आप खबरें कभी कभार देखते हैं? रोज़ देखते हैं। खबरों में आपने सुना कि सूबा बनना चाहिए, सूबा नहीं बनना चाहिए, एक बहस छिड़ी हुई मेरे है। हिसाब से तो बनना चाहिए। अच्छा, वजह बताएं ज़रा। वजह ये है कि इतनी आबादी हो गई है, समझ में नहीं आता क्या है क्या। उसे कंट्रोल करने के लिए नए कुछ बिल्कुल नया जैसे होना घर भर जाता है तो फिर नया प्लॉट खरीदा जाता है, नया घर बनाया जाता मतलब आगे बढ़ा जाता है, ये थोड़ी कि वहीं अटके रहे बंदा। है। मगर सिंध के लोगों की एक बड़ी हसासियत है, उनका बड़ा जज्बाती कनेक्शन है इस सॉइल के साथ। वो इस बिना पर सूबा बनने की हिमायत नहीं करते बहुत सारे लोग। बस है कुछ लोग है वो चाहते हैं कि सिंध एक ही रहे, इसमें से कटे नहीं है और क्या। हाँ, इससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है? उनकी सियासतें चल रही है यार, और क्या। चले जनाब अली, सवाल तो एक ही है मगर इस सवाल से कई सवाल जन्म लेते हैं जो कि हर मुमकिन सवाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से पूछूं। मैं सवाल ये कर रहा था कि अगर सिंध में छोटे सूबे बना दिए जाएं जैसे हैदराबाद को, सक्खर को, मीरपुर खास को, वॉट एवर मुख्तलिफ, तो बेहतरी आएगी। सिंध में यूनिट बनने से बेहतरी आएगी। अच्छा, क्योंकि ये जो मसाइल हल होने तो कराची जा रहा है, कोई सक्कर जा हाँ, रहा हाँ, हाँ, है, हाँ। उससे मामले हल हो जाएंगे। ऑफिस बनेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, पहले मगरबी पाकिस्तान का एक 1 यूनिट होता था, ओके, 2 सूबे थे, हाँ। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। तो अब जब मशरक़ी पाकिस्तान टूटा हाँ तो मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबे थे, हाँ, वो 4 सूबे बना दिए। ठीक है। आबादी बढ़ गई है, इस वजह से हाँ। इसको सूबे बनना ज़रूरी है। अब इंडिया में चित्तौड़गढ़ का जो सूबा था हाँ, वहाँ बन गया, हाँ, वो रायपुर उसकी राजधानी बन गई, जयपुर राजस्थान, क्या ज़बरदस्त बात है। राजस्थान के भी 3-4 हाँ, हाँ, सूबे हाँ। बन गए। जी। अभी 28 इंडिया- रियासतें इंडिया के अंदर, हाँ। 8 तो कैपिटल टेरिटरीज है। और अपने यहाँ 23 डिवीज़न है, हाँ। 23 डिवीज़न है, 23 ही सूबे बने। 23 ही सूबे बनने चाहिए, 4 से डायरेक्ट 23 पे जाने की बात कर रहे हैं। आम सिंध का रहने वाला आपकी राय में मेजॉरिटी सूबा बनने की हिमायत करेगा या मुखालफत करेगा? मेजोरिटी हिमायत करेगा। हिमायत करेगा। और ये वो बात कर रहे हैं जो कि कई दहाइयों से सिंध के वासी हैं, ऐसा ही है? मेरे आबा अजदाद तो इंडिया से आए थे, राजस्थान से, हाँ। और हम पैदा यहाँ ही हुए हैं। हैदराबाद में रहते हुए कितना अर्सा हो गया है? यानी कि 1947 से यहाँ पर ही है। 1947 से लेकर और अब तक जो लोग यहाँ रह रहे हैं ये उनकी राय है। खबरों में आजकल रोज़ाना बहस होती है कि सिंध में नए सूबे बनने चाहिए। मैं कराची से ये सवाल करने हैदराबाद आया हूँ कि हैदराबाद का एक आम आदमी वो क्या राय रखता है, सूबे बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। ओए होए, और उसकी वजह क्या है? उसमें फायदा है, क्या फ़ायदा है? सबको फायदा है। जितनी डिलीवरी होगी हाँ, उतना फायदा होगा, चीज़ें जो है वो लोगों में डिवाइड हो डिवाइड जाएंगी। हो जाएगी चीज़ों में। हाँ भाई, तुम इतने के जिम्मेदार हो, तुम इतने के जिम्मेदार हो। आसानी हो जाएगी, काम करने में आसानी हो जाएगी, हाँ। हर चीज़ में आसानी हो जाएगी। जो हमें परेशानी हो रही है वो परेशानी नहीं होगी। अच्छा, बजट में बनने चाहिए। तकरीबन आप क्या समझते हैं, अगर सिर्फ सिंध की बात करूं, कितने मजीद सूबे दरकार हैं? सिंध को 3 सूबे का बरकरार है। अच्छा, कौन कौन सा? भाई देखो, हर सूबे का हर डिवीजन होती है ना, हाँ, जैसे मिसाल हैदराबाद डिवीजन है। इसमें तकरीबन या ठट्टा है, जो भी डिवीजन हाँ। बनती है उसमें तकरीबन 6-7 डिवीजन बननी चाहिए। ओके, तो आप क्या समझते हैं, हैदराबाद डिवीज़न जो है ये अलग एक सूबा होना चाहिए, सक्खर डिवीज़न एक अलग सूबा होना चाहिए? जो डिवीजन बनती है वो अलग बनती है। हाँ। वो 7 डिवीजन बन जानी चाहिए। हाँ। एक सूबे 6 डिवीजन होती है ना, हाँ। इस तरह बननी चाहिए तो काम आसान हो जाता है। काम आसान होगा। मगर कुछ लोग जो कि इसकी मुखालफत करते हैं वो ये कहते हैं कि आप सूबा बनाने का मतलब ये है कि सिंध के टुकड़े करना। नहीं, देखो ना, इंडिया में 52 सूबे हैं, 28 रियासतें हैं। जी हाँ, है ना। हाँ। चाइना में 16 है, चाइना में 30 से ज़ायद सूबे 30 से ज़्यादा सूबे हाँ। है ना। अफगानिस्तान अगर सिंध में 30 से ज़ायद सूबे हैं। अगर सिंध में सूबे बनते हैं उसमें क्या गुना है? हाँ। कोई गुनाह नहीं, सबके लिए आसानी हो जाएगी। भाई मटियाला जिला था पहले, डिस्ट्रिक्ट पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट था पूरा, हाँ, टनमोमगंज तक डिस्ट्रिक्ट था ना, बिल्कुल था। था डिस्ट्रिक्ट। हाँ। फिर उसको डिवाइस किया तो काम आसान, मटियाला अलग जिला हो गया। तो ये तकसीम नहीं कहलाएगी तकसीम किसी भी नहीं तौर है पर। ये आसान तकसीम नहीं है, ये आसानी है, ये एक निज़ाम की तब्दीली है। निज़ाम की तब्दीली है, ये निज़ाम की तब्दीली है। तो आपका 100% वोट है कि बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। चलें जनाब अली, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ज़रा हैदराबाद के कारोबारी तबके से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक रेड़ी बांध से लेकर और एक बड़े कारोबारी तक की जो राय है
यानी कि अलगरज तमाम तबकात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मैक्सिमम जितने हमें मैसर आ सकते हैं, उन सब की जो आज़ादाना और जेन्युइन ओपिनियन है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप खबरें देखते हैं कभी कभार? देखते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक क्या चल रहा है खबरों में, कुछ अंदाज़ा है? बस ये चारों तरफ महंगाई, गुर्बत, परेशानियाँ, सैलाब, बारिश। एक हिंट देता हूँ आपको, कुछ सूबे वगैरह की बात चल रही है। हाँ, बनने चाहिए भाई, बनने चाहिए। हाँ, सिर्फ इंतज़ामी यूनिट तक। इंतज़ामी यूनिट तक, जैसे मिसाल के तौर पे एक इलाका हो जाए, वहाँ अपना एक इंतज़ामी सरबराह हो, फिर दूसरा सरबराह हो, इस तरह से। अब इतने बड़े हैदराबाद का ये जो है वो वज़ीर आला जो है सिंध का, वो कराची में बैठा हुआ है, यहाँ से 170 किलोमीटर दूर। तो वो क्या, उसको क्या पता कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या कितनी नहीं हो दफ़ा रहा है? देखा है वज़ीर आला को आपने इन हैदर चौक पर या आगे पीछे? सालों हो गए नहीं देखा। हालांकि कोई 17-18 साल से तो वो वो वज़ीर आला आते है। हैं, काले शीशे वाली गाड़ियों में बैठते हैं और चले जाते हैं, कोई पता नहीं चलता कब आए कब चले गए। आवाम के मसाइल वैसे ही अच्छा, कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई नए सूबे बनाने का मतलब ये है कि जो करप्शन इस वक्त हो रही है उसके लिए आप नए ठिये लगा के दे देंगे लोगों को। नहीं, करप्शन तो वैसे भी होनी है, वैसे भी होनी है, इसको रोक नहीं पास। कम तो कर सकते हैं। कम हो सकती है, लेकिन लोगों के काम होना शुरू हो जाएंगे। हाँ। लोगों को दिखना लग जाएगा कि अभी हमारे काम हो रहे हैं। और अच्छा, और अगर सूबे बनने चाहिए तो कौन कौन से शहर आप समझते हैं कि वो सूबे की हैसियत रखते हैं? मेरे हिसाब से कराची, हैदराबाद बना दिया जाए, सखर और उसरा मीरपुर, खैरपुर, थरपार, बड़ी डिवीजन्स हैं। थरपारकर का अपना अलग बना दिया जाए, उमरकोट सब। आखिरी सवाल है, आम आदमी जो है सिंध का रहने वाला, चाहे ठट्टा, बदीन, लाड़काना, सजावल, कहीं का भी रहने वाला हो, आप क्या समझते हैं उसकी मेजॉरिटी सूबा बनने की हिमायत करती है या मुखालफत करती है? हिमायत करती है। ठीक, क्या अगर सूबा बन गया मेरी आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आएगा, कोई फ़ायदा मिलेगा? पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह, ये मुल्क कायम रहेगा। हाँ पाकिस्तान हैदराबाद रहेगा। हाँ, सूबा बने ना बने पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही रहेगा। हैदराबाद रहेगा। हाँ ठीक है, ये भी बड़ी सही बात है। ये बात मैं पीछे करता हुआ आ रहा था कि बनने से भी आप रहेंगे तो इसी मुल्क के बासी। 12 लोगों की राय क्या है वो शामिल कर रहे हैं। क्या सूबे बनने से उसे फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो बार बार कहा जाता है कि सूबे बनने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, बनने से एक आम गरीब आदमी, चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, या कोई भी ज़बान बोले, एक पाकिस्तानी, जो भी आम पाकिस्तानी है, उसका 100% उसमें फ़ायदा है। ये जो चंद ख़ानदान है, ये चंद ख़ानदानों की इजाज़तदारी ख़त्म होगी। ये सूबे जो है तकसीम होंगे जब जो खुद MNAs बनते हैं, वो बेटे फिर वो पूरा सिस्टम जिसको हम सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसमें एक आम गरीब आदमी, एक आम आवाम का नुमाइंदा, एक किसान का नुमाइंदा किसान होगा, एक दुकानदार का नुमाइंदा दुकानदार होगा, एक रेडी लगाने वाले का नुमाइंदा रेडी लगाने वाला होगा। ये इजारादारियाँ इन लोगों की ख़त्म हो जाएगी। इनको यही खौफ है और फिर ये इसी खौफ को छुपाने के लिए ये लिसानियत फैलाते हैं। और ये बार बार जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आजकल तो सोशल मीडिया जो है वो बड़ा इस मामले में बहुत ख़राब किरदार अदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो है आके नित नए रोज़ाना बयान देते हैं कि जो है ये जो हम अच्छा, जिनकी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, नहीं ना, इनकी क्रेडिबिलिटी बयान दे रहे होते हैं। जो एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, वो आकर ऐसी बातें करते हैं कि हम जो है 8 करोड़ और 6 करोड़ ये कर देंगे और वो कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैं सिंध के तमाम 29 के 29 अजला में लोगों से मिला हूँ, मैं वहाँ गया हूँ। आप यकीन करें, इंतहाई खुशगवार माहौल होता है। लोग एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। ये कौमियतों तो शायद अलग बात है, अलग अलग मज़हब के लोग भी एक साथ रह रहे होते हैं। ऐसा मैंने ही तो नहीं देखा कि कोई तासुब कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरे इस इलाके में 4 जो है अकलियती मोहल्ले हैं। अच्छा, 4 अकलियती मोहल्ले। जगह कहलाती है? ये हमारा गाड़ी खाता कहलाता है। ये 4 अकलियती मोहल्ले। यहाँ पर एक ये रहा बिल्कुल काजी कय्यूम रोड पर, एक इसके आगे रेलवे कॉलोनी में है, एक सियाल मोहल्ले में है, ये 3, और एक यहाँ पर है कच्चे किले की साइड पर। 4 अकलियती मोहल्ले मेरे पास मौजूद हैं। आप चलें उनसे जाके पूछें, वो हम में इससे घुल मिल के रहते हैं जैसे वो हमारे साथ दराज से रह रहे हैं, 47-48 से रह रहे हैं। बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है। इसी तरह
अगर ये सिंधी बोलने वाले कौम परस्त जो इस तरह की बातें करते हैं, मेरे साथ आएँ, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहीं मेरे मोहल्ले में ही सिंधी बोलने वाले रहते हैं सामने, पूरी कम्युनिटी है। अच्छा, पूरी कम्युनिटी है। आप देखें, वो यहाँ आते हैं, यहाँ मेरे पास बैठते हैं, कुर्सी पे हम आ जाते हैं, उनके साथ कुर्सियों पे बैठते हैं। वो बोलते हैं यार ये बड़े लोगों की लड़ाई है, ये कोई आम सिंधी की या आम महाजिर या आम किसी भी पाकिस्तानी की लड़ाई नहीं है। उसको इस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, कोई सरोकार नहीं है। उसको तो फ़ायदा ही होगा, उसको हर चीज़ उसके जो है डोर स्टेप पे मिलेगी अगर सूबे बन जाते हैं। एक और सवाल, कौन कौन से शहर आप समझते हैं कि वो सूबा बनने की काबिलियत रखते हैं? नहीं, असल में वो मैं जो समझता हूँ, मेरी एनालाइज से अपनी, जो डिवीज़न्स हैं, जो डिवीज़न हैं, यही सूबे बनेंगे। ओके, लाइक हैदराबाद, लाइक मीरपुर खास, लाइक सक्खर, लाड़काना, कराची, जो इस वक्त पे डिवीज़न्स हैं। अब असल में ये इनमें रद्दोबदल ये करनी पड़ेगी, कुछ डिवीज़न में अजला ज़्यादा है, उनको कांचाट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। आप अभी ये माइक लेके घूम रहे हैं, मैं तो रेडी वाले से लेकर एक सेठ साहब तक सबसे बात कर रहा हूँ। वो यही बात कहेंगे कि यार देखो, वो एक रेडी वाला और एक आम दुकानदार ये कहेगा कि मुझे सूबे से, शहर से या मुल्क से कोई सरोकार नहीं है, मुझे मेरे मसाइल का जो हल है वो डोर स्टेप पे चाहिए। ठीक है। अब एक वजीर आला जो पूरे सिंध का एक वजीर आला है, वो आपको डोर स्टेप पे कैसे दे देगा? शायद अगर एक एक करके तमाम अजला में जाएं तो उसमें भी एक साल लग जाएगा। उससे भी मैं आसान कर दूं, उससे अगर सिंध के तमाम शहरों के नाम पूछेंगे तो ना वो भी नहीं पता होंगे उनको। चलें जनाब अली, ये बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और हम इस वक्त हैदर चौक से होते हुए, ये गाड़ी खाता का इलाका है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, वक्त थोड़ा कम है, हैदराबाद के जितने मशहूर जगह हैं जहाँ पर लोग पूरे हैदराबाद से तकरीबन ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं, उन लोगों से बात कर सकें और लोगों की राय जान सकें जो कि आज़ादाना राय हो। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मैंने आपसे पहला सवाल ये किया था कि आप खबरें देखते हैं, आपने कहा हाँ। दूसरा सवाल ये, इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक क्या चल रहा है खबरों? यार हॉट टॉपिक इस वक्त हम जो देख रहे हैं, सब में पहले तो हालात का नज़रिया है। हाँ। सब में पहले ठीक है, जिसके अंदर, और दूसरी बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि आवाम हमारी जो है ना इस वक्त, अब ये टॉपिक में जो आपने बात करी है, टॉपिक में सवालात बहुत सारे हैं। हॉट टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। सबसे ज़्यादा जो खबर सामने आ रही है वो कौन सी आ रही है? सर महंगाई है। महंगाई। एक और हिंट देता हूँ आपको, एक हिंट देता हूँ। दूसरा पेट्रोल है हमारा। एक और हिंट देता हूँ, उसके अलावा भी कुछ सूबे बनने की भी बात भी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूबे की तो बिल्कुल बात भी चल रही है। आपने कहा वो बन भी रहे हैं और आपके सामने है भाई। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, पहला सवाल बनने चाहिए सर, बनने चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दूसरा सवाल, ये बात माजी में कई मरतबा सामने आई है, हमेशा। इस दफ़ा आपको लगता है बनेंगे या नहीं? इंशाल्लाह इस दफ़ा बनेंगे, उम्मीद है, और बहुत अच्छे सूबे भी बनेंगे और हल्के भी पड़ेंगे। और जब ये देखें, एक जेन्युइन सा सवाल है ना, और दूसरी बात ये चीज़ होनी चाहिए, जब सूबा बनेगा जाहिर सी बात है चीज़ें जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी हर जगह पे ना। ठीक है, ऐसा ही, और ये होना चाहिए। आप चाहते हैं ऐसा होना चाहिए। मैं जब अपना, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे मैं तब जवाब दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ सवाल कर सकता हूं। मैं ऐसा नुमाइंदा ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें होना चाहिए ना, हर जगह पे जितने सीएम होंगे, जितने MP MNAs होंगे, जाहिर सी बात है चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगी, माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगी, चीज़ें बिल्कुल आराम से हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ पे जो है ना काम आसानी से हो सकेगा। ठीक है, फॉर सपोज हमारा CM साहब है, अभी आपके सामने CM मुराद अली साहब है, अभी हमारे को कोई मसला हो, एज अ नुमाइंदा, एज अ अवाम, कहाँ जाके मुलाकात करें? 170-72 किलोमीटर दूर कराची, फिर हैदराबाद कहाँ गया हमारा? चलें जनाब अली, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। प्रोग्राम को समेटना है, कंक्लूड करना है, और बड़ा दो टोक्स एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन ये है, इज़ इट पॉसिबल और नॉट? सुमरो सिंध के सबसे पुराने बाशिंदों में से हैं। जी हाँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। सुमरो खानदान ने सिंध में हुकूमत भी की है। हाँ सही, 3 बार की है। 3 बार की है, सही बताया मैंने आपको? सही बताया। आप असल सिंध के बासी हैं? बिल्कुल हैं। अब मेरा सवाल ये है, सिंध में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? यार हालात ऐसे लगे पड़े हैं कि खुद देख लो आप, के सूबे बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले 4 सूबों में ही पूरी नहीं हो रही है, सब सिंध को लूट रहे हैं। अच्छा, 3 सूबे सिंध में डले पड़े हैं। बताओ, और सिंध में और दूसरे सूबे बनेंगे तो इसका क्या हाल होगा? एक फ़ायदा बताऊं जी, अगर मिसाल के तौर पर हैदराबाद सूबा बनता है
हो सकता है कल को मेरा भाई यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ रहा हो, जो एक सिंध के लोग ही बात करते हैं ना कि कुछ खानदान है वही हुकूमत करते चले आ रहे हैं, कल को इसको इनको मुझे आपको भी तो मौका मिल सकता है। सही मौका तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आपको नहीं मौका मिले, आपको भले मिले, हम इसमें राजी हैं, मगर हमें फायदा तो नहीं हो रहा है ना, हमें कोई भी फायदा, हम तो पीछे जा रहे हैं, हमें कौन सा फायदा हुआ है? आवाम को नए सूबा बनने से भी आम आदमी को फायदा नहीं होगा? नहीं होगा ना, कौन सा फायदा होगा? नुकसान में जाएगा ही, नुकसान में जाएगा, नुकसान में जाएगा, टैक्स बढ़ेगा, ये बढ़ेंगे, हर चीज बढ़ेगी ना। लोड तो आवाम अच्छा, पर सिंध की आएगा धरती ना, के साथ ना पर आएगा, अमीरों को तो कुछ भी नहीं है। सिंध की धरती के साथ लोगों की बड़ी मोहब्बत है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल है, वो इस मट्टी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। शक करते हैं। तो सिर्फ इस बुनियाद पर सूबा बनने की मुखालफत करते हैं या वाकई उनको लगता है कि सूबा बनने से फायदा नहीं होगा? सही, वाकई उनको लगता है कि सूबे बनने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ना सिंधी चाहता है ना महाजिर चाहता है, कोई भी कौम नहीं, सिंध में रहने वाला नहीं चाहता। अच्छा, क्योंकि आम आदमी, गरीब आदमी यही बोल रहा है कि हम अपने पेट में पूरे पीछे जा रहे हैं। ठीक है पीछे जा सर, रहे हैं। सूबा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। वजह वो तो मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि 4 नहीं संभल रहे, 14 कैसे संभालेंगे? ये संभाल ले लेना मेरे भाई। वो संभाल लेंगे। हाँ, रिक्शा चला रहा हूँ, 40 साल हो गए, मुझे कुछ भी नहीं बनाया, इधर पैदाइश इधर की, कोई जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, रोज वैसा ही काम करना है, वैसा ही कमाना है। ठीक है सुमरो साहब और अब बलोच साहब, सवाल दोनों से एक है, सूबा बनने से सिंध के एक आम शहरी को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक रेडी लगाने वाले को फायदा होगा या नहीं? होएगा ना, आबादी बढ़ गई है, इसी हिसाब से बनना चाहिए ना यार, हर कोई बनना चाहिए है ना, ताकि लोगों के करीब हो जाएं चीज़ें, सीएम उसके करीब हो, गवर्नर उसके करीब हो, हर चीज हो। इधर कोई गवर्नर मिलने के लिए तैयार नहीं है, इधर क्या है, ऑफिसर कोई नहीं मिलने के तैयार है, हमारे साथ गवर्नर क्या मिलेगा? अच्छा, थाने पे जाओ कोई नहीं सुन रहा है हमारी यार, कहीं डिपार्टमेंट में जाओ वहाँ भी नहीं सुन रहे हैं हमारी कोई। आप शुरू से सिंध में रहने वाले हैं? हाँ, शुरू से हम इधर के हैदराबाद में। हैदराबाद तो आपको क्या लगता है हैदराबाद को अलग सूबा बना दें? इतना बड़ा शहर है भाई, अभी जो सुबह की बात चल रही है, जो कराची में मांग रहे हैं, उनको देना चाहिए ना भाई। कराची हो, लड़काना हो, हैदराबाद हो, वो तो कह रहे हैं सिंध के अंदर मुख्तलिफ और छोटे छोटे सूबे बना देने वो चाहिए। बना है ना, काउंसलर पता नहीं, वो यूनिट सेक्रेटरी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो बनना चाहिए, बनना चाहिए, सेक्टर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है जी, सूबा बनना चाहिए, ये इनकी राय थी। मैं देखें हैदराबाद की ये खूबसूरती है, आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी मिलेंगे, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मिलेंगे। और ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि जो जब मिल जाता है तो जिस तरीके से महकता है, फिर वो खुशबू हर तरफ जाती है। कुछ अरसे के बाद सूबा बनने की बहस छिड़ती है, कोई नई बात नहीं है, इस बार भी छिड़ गई है। सादा सा सवाल ये है, क्या लगता है इस बार बनेगा या इस दफ़ा भी पहले की तरह बात दब जाएगी? इस बार भी पहले की नहीं दब जाएगी बात। ठीक है, बहस छिड़ी है, ये देखें खबरों में आपने, कुछ कहते हैं बना दो, कुछ कहते हैं नहीं बना दो, तो क्या लगता है इस दफ़ा वाकई बन जाएगा या हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बात दबी जानी है? दबी जानी है इस दफ़ा भी। थोड़े अरसे के बाद सूबा बनने की बहस छिड़ जाती है खबरों पे, सोशल मीडिया पर, इस दफ़ा भी छिड़ गई है। सादा सा सवाल ये, इस दफ़ा बन जाएंगे या इस दफ़ा भी बात दब जाएगी? देखा जाएगा। जो लगता क्या है, जो हाइप क्रिएट हुई भी है इस वक्त, नहीं, चांसेस ज़्यादा की तरफ हैं या ना होने की तरफ है? ना होने की तरफ, ना होने की तरफ है, नहीं बनेगा इस दफ़ा भी, ऐसे ही रहेगा 4 सूबे, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। ठीक है जनाब, खैबर पख्तूनख्वा, यही 4 सूबे, होगा या नहीं होगा, लोगों का माइंडसेट क्या तरह ये जानना चाह रहा हूँ। ये कर रहा हूँ कि ये बहस कोई नई नहीं है, आपने भी माजी में कई दफ़ा सुनी होगी कि सूबे बना रहे हैं, सूबे नहीं बना रहे। इस दफ़ा बड़ी गर्म बहस चल रही है। सादा सवाल ये, इस दफ़ा बन जाएगा या बात दब जाएगी? बनना चाहिए, ऐसे जो बनना तो चाहिए, बकौल आपके, मगर इस दफ़ा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं या बात ख़त्म होने के चांसेस? बात ख़त्म करने की चांसेस। इस दफ़ा भी बात ख़त्म हो जाएगी। चलें जनाब अली, क्योंकि ये बहस कई दफ़ा माजी में छिड़ चुकी है, तो इस दफ़ा लोगों के क्या लगता है कि कितने चांस हैं? वो बन ही जाएंगे मुख्तलिफ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बन जाएंगे, इंशाल्लाह। उम्मीद है। और बनने से फ़ायदा है? ये पता नहीं, अब फ़ायदा तो अल्लाह पाक जानता है। आपने इंशाल्लाह का, आदमी उसी के लिए कहता है जिसके लिए उसको फ़ायदे की उम्मीद होती है। फ़ायदा तो अब अल्लाह पाक की तरफ से हो, देखते हैं अब अल्लाह मालिक के जान। मगर आपको लग रहा है कि इस दफ़ा ये काम हो जाएगा? आसार तो ऐसे ही है, आसार ऐसे ही है। चलें ठीक है जनाब, कुछ कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए।
सादा सा सवाल ये, इस दफ़ा बन जाएगा, चांसेस हैं, या इस दफ़ा भी बात दब जाएगी? चांस है और बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो जो निज़ाम है ना वो बड़ा गंदा है। ये सिंधी टोपी लगाकर आप ये बात कह रहे हैं? हाँ। समझा तो ये जाता है कि जो सिंध का वासी है वो सूबा बनने को सिंध की तकसीम समझता है। तकसीम कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे हमारे को हक ही नहीं मिल रहा है। हाँ। तो ये बात तो करेंगे ना यार, सूबा बनना चाहिए। सूबा का मतलब ये है कि जो हमारे को जो इधर जो वसाइल है ना वो पूरे मिले, डोर स्टेप पर मिले। हाँ। उनकी रसाई आसान हो जाए। मिलने ही नहीं है हमारे। हाँ। तो जो सिस्टम ये बनेगा तो फिर मिलेगी। अच्छा, ये राय जो आपकी है, ये सिंध में रहने वाले तमाम जुबानें बोलने वालों की राय है, या आप समझते हैं कि एक तबके की राय है? ये सबकी होगी इंशाअल्लाह। आप यही समझते हैं? अक्सरियत यही राय देगी। चलें, हैदराबाद कराची और दोनों एक साथ बने। कराची और हैदराबाद को मिला के सूबा बना दें। हाँ। और अगर हैदराबाद अलग, कराची अलग, तो क्या मसला है? इतना बड़ा शहर है। ये तो एक शहर हो जाएगा ना। हाँ। हैदराबाद कराची दोनों एक मिला के एक सूबा बने। दुनिया में जो सूबे हैं वो तो आपके हैदराबाद से भी आधे रकबे पर बहुत सारे ममालिक में सूबे हैं। हैदराबाद उससे भी बड़ा है, लेकिन जो हैदराबाद जो लगता है ना वो कराची से कराची सही लगता है, तो उनको मिला देना चाहिए। जी हाँ, उससे फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अच्छा। सारा कारोबार ही कराची के साथ चल रहा है। सारा कारोबार कराची के साथ। और इस दफ़ा ये बन जाएगा या इस दफ़ा बात दब जाएगी? मुझे तो लग रहा है ये बात दब जाएगी इस बार भी। दब जाएगी? दबती तो कई सालों से आ रही है। इस दफ़ा तो ज़रा आप देख रहे हैं ना कि कुछ तैयारी ज़्यादा नज़र आ रही है। भले तैयारी कितनी भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं होता जो होना चाहिए। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था जनाब कि सिंध के बासियों की जो आज़ादाना राय है वो जान सकें, बिल्कुल जेन्युइन मेरिट बेस जिसे आप सर्वे कह सकते हैं। तो इसी पादाश में, इसी तलाश में आप पहुँचे थे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद, और यहाँ जो यहाँ के मुकामी हैं, जो सिंध के बासी हैं, उनसे जानना ये चाहते थे कि जो बहस इस वक्त छिड़ी हुई है उस पर आपकी क्या राय। अगर मैं प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ जाऊं, जितने लोगों से मैंने बात की, अगर उनके मैं रेशो के हिसाब से बात करूं, तो मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं होती कि एक बहुत बड़ा तबका और बहुत बड़ी तादाद में लोग ये बात समझते हैं कि अब वाकई निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है, ख्वाह वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की शक्ल में हो या नए सूबों की शक्ल में हो। इसी से एक आम आदमी को सरकारी वसाइल उसके डोर स्टेप पे मिल सकेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दें।